Hey guys, hope all of you are doing great. And today we are going to do one more practice paper. है ना, this is practice paper 3. Already 2 practice paper हम कर चुके हैं, है ना. और जैसे मैंने बताया बेटा, पढ़ के आया करो so that it will be helping you to revise the entire concept. है ना. हम सारे तरह के क्वेश्चंस करेंगे, MCQs, we will do assertion reason, we will also do case based questions also. है ना. तो hope क्या करना है आपको, you have to attempt the question with me and let me know कि आपका स्कोर क्या हुआ है towards the end. Okay. I will put the question, I will give you 5 seconds का break, you have to mark the answer and then we will go forward. ठीक है. क्वेश्चन दिखाऊंगा, रीड करना है, पॉज करना है वीडियो को, आपको मार्क करना है, अपनी नोटबुक पे लिखना है, ABCD ऑप्शन लिख लेना है, फिर देखना है कि वो सही हुआ है कि गलत हुआ है. ठीक है. और एंड में आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या हुआ है इन द कमेंट बॉक्स. परफेक्ट. चलो लेट अस डू दिस. तो गाइस, तो टोटल यस, तो कोई ऑप्शन हमने कोई देयर इज नो क्या कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, बट इन योर एग्जाम यू विल डेफिनेटली हैव ऑप्शन फॉर योर आप कुछ क्वेश्चंस लीव कर सकते हो, चॉइसेस होंगी एग्जाम में. ठीक है. बट हमने नहीं करा है क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको. ये द फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस ऑकरिंग इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन. यस, कौन सा प्रोसेस में एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन नहीं इन्वॉल्व होती? कंट्रैक्शन ऑफ मसल, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलाई टू द ब्लड, डाइजेशन ऑफ ब्रेड, मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. किस प्रोसेस में एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती? बताओ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट. एग्जैक्टली बेटा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलाई टू द ब्लड, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, उसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. बताओ कितने लोगों ने सही करा है. हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. इन द गिवन फिगर द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन किडनी इज मार्क्ड X, Y एंड Z. देख लो, ये X है, ये वाला Y है, ये X है, Y है और ये Z है. रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन दी स्ट्रक्चर, किस यूरिया किस में कितना होता है? ठीक है. X हैज समटाइम्स हायर देन Y, X में Y से ज्यादा होता है कम कई बार. Y इज ऑलवेज हायर देन Z, Y इज ऑलवेज लोअर देन Z और Z इज समटाइम्स लोअर देन X. बताओ व्हाट विल बी द आंसर. पहले बताओ मेरे को X क्या है, Y क्या है और Z क्या है. कम ऑन गाइस, इन द आंसर बॉक्स, चैट बॉक्स बताओ या फिर कमेंट बॉक्स बताना. एग्जैक्टली X क्या है बेटा? आर्टरी है, रीनल आर्टरी किडनी पे जा रही है. Y क्या है? रीनल वेन है, जो वेन आ रही है. Z क्या है? यूरेटर है. ठीक है. तो बताओ क्या होगा आंसर. एग्जैक्टली आंसर इज ऑप्शन सी. बेटा Y में क्या होगा? देखो, यहां से इम्प्योर ब्लड जाता है, ये फिल्टर हो जाता है, सारा का सारा यूरिया निकल के फिर यूरेटर से यूरिया के थ्रू आता है, और Y में फिर प्योर ब्लड फ्री ऑफ यूरिया जाता है. तो Y is always less than Z. The urea in Y will be always less than Z, क्योंकि सारा का सारा यूरिया और मोस्ट ऑफ द यूरिया इज इन द Z in the form of urine. ठीक है. सबसे ज्यादा यूरिया Z में होता है ना, क्योंकि यहां से ब्लड में फिल्टर होकर सारा यूरिया निकाल लिया और Z में आ गया. परफेक्ट. कितने लोगों का सही हुआ है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन दिस वन. डाइजेशन ऑफ अ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम, ये इजी क्वेश्चन है. Come on guys, try answer. 5, 4, 3, 2, 1. Exactly, it starts from the mouth itself. कौन सा एंजाइम होता है माउथ में? मुझे बताओ कौन सा एंजाइम होता है माउथ में और वो किस स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? Come on, let me know in the comment box. Next question. Which part of the nephron allows the selective reabsorption of useful substances like glucose, amino acid, salts, water in the blood capillaries? Which part of the nephron allows the selective reabsorption of useful substances like glucose, amino acid, salts and waters in the blood capillaries? Tubule, glomerulus, Bowman's capsule और ureter. बताओ कौन हेल्प करता है reabsorption of glucose, amino acid and salts and water? Come on. 5, 4, 1. Exactly बेटा, answer is tubules. The tubular parts of the nephron help in reabsorption of all the substances, important substances which has got into the filtrate. Yes. मुझे बताओ what are the 3 steps of urine formation? बेटा आई कीप गिविंग लॉट्स ऑफ होमवर्क, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. अब बच्चे सर इतना सारा क्यों लिखूं मैं? बेटा ये इसलिए लिखोगे क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर देगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन. आफ्टर द क्लास या फिर होमवर्क लिखते जाओ, मैं बता रहा हूं, पॉज करो और होमवर्क टाइप कर दो, क्योंकि जब आप टाइप करते हो बेटा ये आपके दिमाग में भी टाइप हो रहा होता है.
मैं बता रहा हूं जो मेरी बातों को फॉलो करेगा यू आर गोना रॉक, जो नहीं फॉलो करेंगे तो बेटा यू थोड़ा सा मतलब दिक्कत होगी, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग द विगरस फिजिकल कंट्रैक्शन फिजिकल एक्टिविटी में कॉज क्रैम्प। हुज बिल्ड अप इन द मसल में कॉज क्रैम्प? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, लैक्टिक एसिड, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और पायरुवेट। बताओ बेटा, यू हैव 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एग्जैक्टली बेटा, बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड। जब हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाता है। बेटा इसमें से सवाल जरूर आएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। बहुत ही अच्छा सवाल है। मैच द रीजन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना, ये ऑप्शंस दिए हुए, बताओ करो। Come on guys, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Great. Rectum, storage of undigested feces. Small intestine, digestion is completed. Largest absorption of water. A का क्या है? 3, कहाँ पे? ये रहा। B का 1, ठीक है। C का 2. Answer is option C. Yes. Answer is option C. कितने जगह सही बात बताओ मुझे। कौन? Perfect. Next one. The diagram represents a section of small intestine. What is the role of structure labeled as X? ये X का क्या function है? They help to move the food along. They help in movement of the food. They make surface area large for absorption. They protect against the bacteria. They move mucus over the surface. बताओ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन है, इसमें क्या हेल्प करता है? ये जो एक्स लेबल करा हुआ है ये क्या हेल्प करता है? वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, ट्राई। 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, exactly. And yes guys, the answer is it is villi and it increases the surface area for absorption. ये बहुत ही इजी है। मुझे बताओ, villi are heavily supplied with what? villi के अंदर किस चीज की सप्लाई होती है टू कॉल इंक्रीज अब्जॉर्प्शन? बताओ। बहुत ही आसान है बट फिर भी वेरी गुड। चलो बेटा सेक्शन बी करें अब। यस, आर यू गाइस रेडी फॉर सेक्शन बी? एक बार चेक कर लेते हो, रिकॉर्ड हो रहा है ना? परफेक्ट। चलो रेडी सेक्शन बी के लिए। ये रहा सवाल। द डायग्राम शोज अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द हार्ट। ये रहा। चूज द ऑप्शन of the function of the numbered vessels. What are the functions of the numbered vessels? बेटा पहले बताओ नंबर वेसल है क्या और उनके फंक्शन क्या है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको डायग्राम? नहीं दिख रहा? एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको ना थोड़ा, अरे यस, शिफ्ट टू, यस। बेटा ध्यान से देखो डायग्राम को, है ना, बताना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तभी बेटा सी वेदांतु 9th एंड 10th पे वी आर डूइंग सो मेनी क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल हाई भी कर रहे हैं, असर्शन रीजन भी कर रहे हैं, तो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चन। आपकी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि तुमने सोची भी ना होगी, ठीक है। यो ट्राई। व्हाट इज 1, 2, 3, 4? बताओ, करो, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैरीज ब्लड टू द बॉडी, कैरीज ब्लड टू द लंग्स, कैरीज ब्लड फ्रॉम द लंग्स, कैरीज ब्लड फ्रॉम द लंग। बताओ पहले बताओ 2 क्या है? देखो बेटा ये है राइट एट्रियम, है ना। 2 राइट एट्रियम में कौन ओपन होता है? बताओ, वीना कावा, है ना। 1 अगर ध्यान से देखो बेटा तो ये यहां से निकल रहा है, राइट एट्रियम, तो ये ना वेंट्रिकल से निकल रहा है ना बेटा 1। तो ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। 4 इज पल्मोनरी वेन, 3 इज आयोटा, ठीक है। चलो देखो 1 क्या है हमारा? 1 है पल्मोनरी आर्टरी, तो ये क्या कर रहा है? टेक्स ब्लड टू द लंग्स, ओके, दिस इज नंबर 2। वीना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यस। 3 आयोटा कैरीज ब्लड टू द बॉडी, दैट इज ट्रू। एंड D कैरीज ब्लड फ्रॉम द लंग्स। 4 यस, लंग से ब्लड को लेके आता। परफेक्ट, आंसर इज ऑप्शन डी। बताओ, मजेदार क्वेश्चन था ना? मजेदार था ना?
तो लेट मी नो वाज दिस क्वेश्चन मजेदार और नॉट. बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन. ये बच्चे पता है आपको, आप हमारे फ्रेंड्स ने भेजा, जो हमारे यूट्यूब 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन हमें भेजे थे. सर हमें करके दिखाओ. तो इवन इफ यू वांट मी टू सॉल्व योर पेपर, यू कैन सेंड इट टू मी ऑन amrit.raj@vedantu.com. You can send it to me over here. Okay, very good. Next one. Which of the following are correct? है ना बेटा? Pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast. Fermentation takes place in aerobic bacteria. Fermentation takes place in mitochondria. Fermentation is a form of anaerobic respiration. Come on. What is the right answer? I'll give you 10 seconds. Go through the options. पहले तो बताओ कौन सा पहले सही है. पायरुवेट कैन बी, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कर लिया आप लोगों ने मार्क? परफेक्ट. पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड टू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट. यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन, नो दिस इज फॉल्स, ये तो गलत है, हटा दो इसको. फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ट्रू. तो ऑप्शन 1 and 4 इज ट्रू. आंसर इज ऑप्शन सी. बताओ. यस, आंसर. मजा आ रहा है ना करने में? तो ये बात होती है. आगे चलो. In which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and absorbed? Which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and absorbed? Mushroom, green plants, amoeba, yeast, mushroom, bread mold, paramecium, amoeba, cuscuta lice, tapeworm. बताओ किस चीज में फूड को हम बाहर डाइजेस्ट करते हैं और अब्सॉर्ब करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, मैंने पहले भी कराया हुआ है बेटा. देखो अब पता है क्या हो गया, अब हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अभी रिपीट होने लगे हैं. एंड यू शुड मेक श्योर जो क्वेश्चन आपने पहले कराया वो कभी गलत नहीं होना चाहिए दोबारा. ठीक है, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर. यस गाइस, यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, ऑल दीज आर फंगाई. और फंगाई में क्या होता है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें वो डाइजेस्टिव जूस बाहर डालते हैं, बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्ट करके अब्सॉर्ब करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं और पेट में डाइजेस्ट करते हैं. ये करते हैं पहले बाहर डाइजेस्ट करते हैं फिर अब्सॉर्ब करते हैं. हम खा के डाइजेस्ट करके फिर अब्सॉर्ब करते हैं ब्लड में, है ना? तो ये दिक्कत है. वेरी गुड. ये देखो अगेन बहुत ही बढ़िया सवाल. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल. यस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल. बताओ. ग्लूकोज साइटोप्लाज्म कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, पायरुवेट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड इन साइटोप्लाज्म. बेटा रीड करो इसको, मैं रीड नहीं कर पा रहा, मतलब कर तो दूंगा बट कंफ्यूज हो जाओगी. आई गिव यू मोर टाइम. बच्चों देखो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग क्वेश्चंस. ठीक है, इट आई कैन नॉट टेल यू, मैं एम्फेसाइज नहीं कर सकता कि कितना इंपॉर्टेंट है ना. टुवर्ड्स द एंड हम बड़े बड़े पेपर भी करेंगे, ठीक है, और OMR शीट पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अब तो एग्जाम आने वाले हैं. ठीक है, कर लिया. देखो मेरा पेन नीचे गिर गया बच्चों. यस, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू साइटोप्लाज्म इन द पायरुवेट, दैट इज ट्रू. पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नो दैट इज रॉन्ग. ये साइटोप्लाज्म में होता है. ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पायरुवेट एंड साइटोप्लाज्म लैक्टिक, दिस इज ट्रू. मसल में यही होता है. ग्लूकोज ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है ना, एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. मतलब दिस इज ट्रू बट इट इज नॉट हैपनिंग इन द मसल सेल. तो आंसर इज ऑप्शन बी. Answer is option B. Option B. है ना बेटा? Glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm and pyruvate is connected to lactic acid in the cytoplasm only. Perfect. Opening and the closing of the stomatal pore depends on atmospheric temperature, oxygen concentration around stomata, carbon dioxide concentration around stomata, water content in the guard cell. बताओ. Opening and the closing of the stomatal pore depends on what? Come on guys. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Exactly बेटा. Water. अगर स्टोमेटा में पानी होगा तो it will swell up and open. When you take out the water, it will close off. Very good. Let us do assertion and reason question बेटा, है ना? Now, और मुझे बताओ कितने लोगों ने कितना सही करा कितना गलत हुआ है. Both A and R are true and R is the correct explanation. ऐसा है तो option A is the answer. Both A and R are true but R does not explain, that is option B. A is true, R is false, option C. A is false, R is true, option D. ठीक है,
तो ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए. चलो देखते हैं. क्वेश्चन है, assertion in human heart there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता. रीजन, walls are present in the heart which allows the movement of blood only in one direction. क्या ये सही है? कह रहा है कि ह्यूमन ब्लड में ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते. रीजन कह रहा है walls are present in the heart which allows movement of blood in one direction only. बताओ. Come on guys, try. मैं बताऊं? बता दूं? This is true. Yes, ह्यूमन हार्ट में ऑक्सीजन और डिऑक्सीजन ब्लड मिक्स नहीं होते. और रीजन इज ऑल्सो ट्रू है ना बेटा. वॉल्स मेक श्योर द ब्लड मूव इन द ओनली वन डायरेक्शन. इट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ द ब्लड. बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं जनाब, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा. तो आंसर इज ऑप्शन बी. यस, in human heart there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Walls present in the heart which allows movement of blood only in one direction. Perfect. Next one, transpiration is a necessary evil. अच्छा, reason, it causes water loss but helps in absorption and upward movement of water and minerals. अच्छा, क्या कह रहा है बेटा? ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी इविल. हाँ भी ये तो सही बात है. अच्छा सॉरी, आप करो, ट्राई करो पहले. मैं पहले बताना क्या. करो, ट्राई करो. 5 4 3 2 1. बहुत अच्छे, मैं बता रहा हूँ. देखो, ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी इविल. यस, ट्रू. इट कॉजेज लॉस ऑफ वाटर बट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये भी ट्रू है. दैट इज व्हाई इट इज एक्सप्लेनिंग इट. यस, तभी तो हम उसको इविल कहते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से पानी तो लूज होता है बट वो हेल्प भी करता है पानी को और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने में. आंसर इज ऑप्शन ए. बेटा देखो, असर्शन एंड रीजन आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू यू प्रैक्टिस ऑल दिस. लेट अस डू सेक्शन सी, दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चंस. मैंने तो बताया हुआ है बेटा, ये केस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है ना. सीधा क्वेश्चंस पे अटैक करा करो, है ना. बट ये देख लिया करो कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है. टॉपिक क्या है बेटा? ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है. The figure shows activity to prove requirement of photosynthesis. During the activity, 2 healthy potted plant, एक X है और Y है ना. उनको डार्क में रखा हमने 72 आवर्स के लिए. फिर एक में हमने KOH रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इन द X वाले सेटअप में. बोथ दी सेटअप्स आर एयर टाइट एंड हैव बीन केप्ट इन लाइट फॉर 6 आवर्स. पहले इनको अंधेरे में रखा 6 घंटे, फिर अब हमने लाइट में रखा और X के बाजू में हमने KOH रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको सील कर दिया. Y के पास कुछ नहीं रखा. और फिर एंड में हमने आयोडीन टेस्ट करा X और Y पे. ठीक है भैया, समझ आ गया. चलो अब क्वेश्चंस करते हैं. एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव एसेंशियली विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. बताओ, इस सेटअप से हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि क्या चीज रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस में. बताओ बेटा. क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट. बताओ बेटा क्या है इसका. 5 4 3 2 1. एग्जैक्टली बेटा, ये प्रूव करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, ये देखो, अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हो ना तो CO2 इज अब्सॉर्ब बाय दिस KOH, है ना, और यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता. तो इस प्लांट में आयोडीन टेस्ट नहीं चलता, है ना. द आयोडीन सॉल्यूशन डज नॉट टर्न इनटू ब्लू ब्लैक, दैट मींस स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ. तो यस, this test is to show carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Next question, what is the function of KOH is to absorb. अरे यार, ये तो मैंने नहीं बता दिया. फिर भी ट्राई करो. 5 4 3 2 1. Yes guys, KOH to absorb carbon dioxide. KOH क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को absorb करता है. और हमें पता है कि CO2, water, sunlight और क्लोरोफिल आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. और अगर CO2 नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? ना भैया ना. यस, परफेक्ट. दिस क्वेश्चन अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द करेक्ट रिजल्ट फॉर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द लीफ फ्रॉम प्लांट X एंड Y रेस्पेक्टिवली. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन लीफ फ्रॉम प्लांट X एंड Y रेस्पेक्टिवली. चलो, blue black color would be obtained on the leaf of plant X and no change in color of leaf plant Y.
Blue black color would be obtained on the leaf of plant Y and no change in color of leaf plant X. Red color on the leaf of plant X and brown on the leaf of plant Y. Red color would be obtained on leaf of plant Y and brown color on the leaf of plant X. रीड करो दोबारा, अच्छा सा टाइम लो, 10 सेकंड 20 सेकंड लो, 30 सेकंड ले लो, आराम से करो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मजा आ रहा है बेटा, बताना मुझे कमेंट में कि मजा आ रहा है क्वेश्चन करके, ठीक है। ये सही चीज है, क्वेश्चंस करोगे रिवाइज भी होता है पूरा का पूरा, है ना, और एक्यूरेसी भी बढ़ती है हमारी, है ना। गलत हम कम करेंगे जब एग्जाम आएगा असली में, ठीक है बेटा। चलो मैं आपको बताऊं, 5 4 3 2 1 गो। तो बेटा एक्स प्लांट में हमने क्या रखा था, KOH। तो क्या हुआ, सारा का सारा CO2 अब्सॉर्ब हो गया। तो क्या X में फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। क्या Y में फोटोसिंथेसिस होगा, हाँ Y में तो फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सब कुछ है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है ना बेटा। तो कौन सा प्लांट का लीफ ब्लू ब्लैक हो जाएगा, हमें पता है अगर लीफ में स्टार्च होगा तो जब आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो इट विल बिकम ब्लू ब्लैक। आयोडीन सोल्यूशन का कलर होता है बेटा ऑरेंजिश, ब्राउनिश ऑरेंज, एंड इट बिकम्स ब्लू ब्लैक इफ स्टार्च इज प्रेजेंट। तो एक्स में तो कोई फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, तो इसके पास स्टार्च होगा नहीं, तो क्या आयोडीन सोल्यूशन टर्न होगा, नहीं। तो यस, एक्स में कोई चेंज नहीं होगा। वाई में फोटोसिंथेसिस हुआ है, हाँ भाई हाँ। क्या इसके पास स्टार्च है, हाँ भाई हाँ। तो क्या इस पे अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, हाँ भाई हाँ। तो यस, ब्लू ब्लैक color will be obtained on the leaf of a plant Y and no change in the color of the leaf of the plant X. This is the right statement. कितने बच्चों ने सही करा बताओ, बहुत बढ़िया सवाल था ये। रेडी, परफेक्ट, एग्जैक्टली गाइस, ये था, है ना बच्चों। तो गाइस मुझे बताओ कितने बच्चों के कितने सवाल सही हुए हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू गॉट इट राइट, ओके। टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो लेट मी नो द आंसर्स। अब कुछ बच्चों को जिनको ये वाली प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, आर यू हैविंग डाउट्स राइट नाउ। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही नहीं है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर मुझे और क्वेश्चंस करने, आप तो करा रहे हो, मुझे और करने, मुझे और असाइनमेंट्स करने। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस लैग कर रहा होगा, है ना। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो रिवीजन प्लान ढूंढ रहे होंगे, सर मेरे को अब पढ़ तो लिया, मेरे को रिवीजन करना है, कैसे करना है ना। हिंदी में पढ़ना होगा, इंग्लिश में पढ़ना होगा। बेटा वन सॉल्यूशन फॉर यू, वेदांतु लाइव क्लासेस। एग्जाम से पहले तो मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लाइव क्लासेस होती हैं, क्विजेस होते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, SST, सब सब्जेक्ट, बस लैंग्वेज नहीं करते, बाकी सब कराते हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट ऑफ द टीचर, टेस्ट, असाइनमेंट्स, डाउट, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, अलॉन्ग विद दैट माइक्रो कोर्सेज। अब कुछ बच्चों के ना कुछ चैप्टर वीक रह जाते हैं, तो वो वाले चैप्टर आप वही चैप्टर पढ़ लो, बस समझ रहे हो। वीक चैप्टर जैसे कि कोई को मतलब जैसे कि लाइफ प्रोसेस मेरा तो एक ही चैप्टर है, तो वो दोबारा पढ़ना तो पूरा पढ़ लो। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी कोई चैप्टर पढ़ना है पढ़ लो, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने दोबारा पढ़ लो, एक चैप्टर या फिर मल्टीपल चैप्टर्स यू कैन स्टडी अगेन इफ यू हैव टाइम, समझ रहे हो। तो ये सब फैसिलिटीज होती है बेटा। देयर आर 2 वर्जन्स, लाइट एंड क्लासिक। लाइट में क्या रहता है, यू गेट एक्सेस टू ऑल द क्लासेस और डाउट्स आपके सारे क्लास में सॉल्व हो जाएंगे। क्लासिक में आपको डाउट सॉल्विंग ऐप भी मिलता है, इसमें कोई भी डाउट आया आपको ऐप पे डालो, इमीडिएट विद इन मिनट्स आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, समझ रहे हो। यू यूज द कोड AR Pro, yes guys, the code is AR Pro and you will get the discount 2700 रुपीज का। yes, यहाँ पे ये है 3150 रुपीज का आफ्टर द डिस्काउंट AR Pro। आई वुड से गो फॉर दिस, ठीक है। आप बच्चे सर इसको लेना कहाँ से है, बेटा एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये वीडियो चल रही है ना, वीडियो के नीचे एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके क्लिक करोगे, यू विल बी सीइंग कि वेदांतु का कोर्सेज यू कैन परचेज, वहां पे दिस विल बी अवेलेबल, ठीक है बेटा। यू कैन यूज दिस कोड एंड मेक यूज ऑफ इट, है ना। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल गाइज, है ना। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लेट मी नो कि होमवर्क जो मैंने बीच पे जितना दिए थे उसका आंसर क्या है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम ID is yes Amrit_RJ. This is my Instagram ID, you can follow me over there and keep smiling guys. Happy Diwali, lots of love. I'll see you in the next video. Have a great day, take care, bye bye.